अब हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ना है। अगर कभी भी दो इक्वेशन है तो इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर आएगा या फिर उसका आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा तो भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक आंसर आएगा या उसके बहुत सारे आंसर आएंगे। जब भी एक आंसर आता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और जब आंसर नहीं आता है तो हम उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, और बहुत सारे आंसर आते हैं तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये शायद क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के यानी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो या तो उसका आंसर आएगा या उसका आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा तो आंसर एक आंसर आ सकता है या बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। एक आंसर आएगा तो हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, बहुत सारे आंसर आएंगे तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और हम सॉल्व करे पड़े हैं और आंसर नहीं आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि लीनियर इक्वेशन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्वेश्चन को देख के ही आप बता सकते हो कि उसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस रहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन रहता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं है तो हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यदि a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 by c2, अगर हमने रेशियो निकाला, शुरू के दो वैल्यू का रेशियो इक्वल है लेकिन लास्ट की वैल्यू इक्वल नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और यदि सभी इक्वल है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, सभी इक्वल है, तब हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन देखने के बाद ही आप बता सकते हो कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है और कौन सा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सपोज जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा क्वेश्चन लिया हमने 4x + 7y - 6 = 0। तो a, b और c, a, b और c। a क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। तो हम इसको क्या लेंगे? a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a का वैल्यू कितना होगा? 2, b1 का वैल्यू कितना होगा? 3, c1 का वैल्यू कितना होगा? -8। ठीक है। अब ये हमारा कौन सा इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन। तो a2 का वैल्यू क्या होगा? 4, क्योंकि a2 क्या है? x का कोफिशिएंट, b2 क्या है? y का कोफिशिएंट, c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो y का कोफिशिएंट कितना है? 7, कांस्टेंट टर्म कितना है? -6। हमारा कंसंट्रेशन सबसे पहले किस पे रहना चाहिए? a1 और a2 पे। तो a1 by a2 निकालते हैं, 2/4 कितना आ जाएगा? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2। फिर हम क्या निकालते हैं? b1 by b2। तो b1 by b2 कितना है? 3/7। b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 7। तो आप देख रहे हो a1 by a2 कितना आया? हाफ। b1 by b2 कितना है? 3/7। ये दोनों इक्वल हैं क्या? ये दोनों इक्वल नहीं। जब दोनों इक्वल नहीं है तो कौन सा कंडीशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को देख के ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब जैसे सपोज हमने क्वेश्चन लिया 2x + 3y - 7 = 0, 4x + 6y - 8 = 0। सपोज ये कंडीशन। तो हम ABC लिख लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो a का वैल्यू कितना होगा? 2, b का वैल्यू क्या होगा? 3, c का वैल्यू क्या होगा? -7। फर्स्ट इक्वेशन है तो उसको a1 b1 और c1 कंसीडर कर लेते। ये है सेकंड इक्वेशन। तो a2 का वैल्यू कितना है? 4, b2 का वैल्यू कितना है? 6, c2 का वैल्यू कितना है? -8। अब सबसे पहले हमेशा फाइंड करिएगा a1 by a2। a1 by a2 का वैल्यू कितना है? 2 1 = 2, 2 = 1/2। अब b1 by b2 फाइंड करिए, कितना आया? 3/6, 3 1 = 3 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a1 by a2 का वैल्यू हाफ आया, b1 by b2 का वैल्यू भी कितना आया? हाफ। दोनों वैल्यू सेम आ गया। जब दोनों वैल्यू सेम आता है तो हम थर्ड के लिए जाते हैं। अब चेक करते हैं c1 by c2 कितना है। अगर दोनों सेम नहीं आता है तो हम उसी समय लिख देते हैं दैट इट इज यूनिक सॉल्यूशन। अब हम कौन सा इक्वेशन लेंगे? a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है। अब किसको लेंगे? c1 by c2। c1 by c2 का वैल्यू कितना है?
-7 अपॉन -8 माइनस माइनस कैंसल 7/8। तो आप देख रहे हैं यहां पर a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c। यानी आप कितनी भी कोशिश कर लो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी किसी भी मेथड से, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। अब उसके बाद देखते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जैसे सपोज 2x + 3y - 7 = 0, 4x + 6y - 14 = 0। ये दूसरा इक्वेशन। a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू ये a1, ये b1 और ये c1, c1 का वैल्यू -7, फिर a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू 6, c2 का वैल्यू -14। तो आप a1/a2 फाइंड करिए, कितना होगा, 2/4 1/2। b1/b2 फाइंड करिए, 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, अगेन ये भी आ जाएगा 1/2। c1/c2 फाइंड करिए, तो -7 अपॉन -14 माइनस माइनस कैंसल, 7 1 जा 7 2 जा, ये भी कितना है 1/2। जब तीनों वैल्यू सेम आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों वैल्यू क्या आ रहा है, सेम, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन को जब भी देखोगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे उनका रेशियो निकालने के बाद, वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इन्हें k का वैल्यू फाइंड करो, तो अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम k का वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे इक्वेशन क्या, 1x - ky - 2 = 0, 3x + 2y + 5 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें a1 का वैल्यू कितना होगा 1, b1 का वैल्यू कितना होगा -k, c1 का वैल्यू कितना होगा -2। a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -k, c1 का वैल्यू -2। अब ये सेकंड इक्वेशन है, तो a2 का वैल्यू कितना होगा 3, b2 का वैल्यू कितना होगा 2 और c2 का वैल्यू कितना होगा 5। शायद ये समझ आ गया होगा। अब हमको कंडीशन क्या है, किसके लिए लेना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ये आप सभी को मालूम होगा, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का वैल्यू क्या होगा 1/3, b1/b2 कितना होगा, b1 का वैल्यू -k, b2 का वैल्यू 2। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 × 2 = -k। ठीक, तो इट विल बिकम 2/3 नॉट इक्वल टू -k। हम लिख सकते हैं k नॉट इक्वल टू -2/3, मतलब k की वैल्यू -2/3 बस नहीं रहनी चाहिए, उसको छोड़ के कोई भी वैल्यू रहे तो इसका आंसर आएगा। मतलब द वैल्यू ऑफ k शुड नॉट बी इक्वल टू -2/3, उसको छोड़ के कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1/3, 1, 2, 0, 5, 4, कुछ भी लेना, बस -2/3 नहीं। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन, इसकी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, a1, b1, c1 को। ठीक है, अब कंडीशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 का वैल्यू 2/k नॉट इक्वल टू -3/5। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का। जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है वो कभी नीचे नहीं रहना चाहिए, उसको ऊपर जाना। तो ऊपर कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2 × 5 नॉट इक्वल टू -3 × k, हो जाएगा 10 नॉट इक्वल टू -3k, k नॉट इक्वल टू।
अब k का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये -3 किसके साथ है, इनटू में, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे 10 और -3 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो k इज नॉट इक्वल टू -10/3। इट मींस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अगर -10/3 को छोड़ के कुछ भी रहेगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर -10/3 रहा तो ये नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, हम इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। 5 2 -k 10 4 -3। अब कंडीशन क्या होता है मेनी सॉल्यूशन का, कंडीशन फॉर मेनी सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 5/10 2/4 -k/-3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। और 5/10 इक्वल, हम इसको कैंसल आउट कर लेते हैं। 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू k/3। अब आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, कोई भी दो वैल्यू को इक्वेट कर दीजिएगा। सपोज हमने इसको इक्वेट किया k/3, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का। इसका मतलब इस 3 को यहां से हटाएंगे तो 3 डिनोमिनेटर में इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 1/2 इंटू क्या होगा 3, तो 3/2। तो k का वैल्यू कितना रहेगा, 3/2। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को 3 पार्ट में पढ़ा है। ये 3 पार्ट्स आप स्टडी कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कोई डाउट नहीं जाएगा। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस है ये इस लॉकडाउन में आपको पढ़ने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप दोस्ती भी निभाइएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस लॉकडाउन का फायदा